नमस्कार, मैं बाबा चिकित्सारी ज्ञानगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 14 का जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चैप्टर 14 में क्या है, करीबी दोस्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो अभ्यास कार्य है उसको मैं आप लोग को करवाऊंगा। तो आइए करते हैं। पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में यहाँ पर दिया है शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये बुक में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये क्या लिखा है? रसोई घर, ड्राइवर, भास्कर, रस्सा, रस्सा कसी, धन्यवाद, इस्तेमाल। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। रसोई घर, ड्राइवर, भास्कर, रस्सा कसी, धन्यवाद, इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मौखिक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है मौखिक का क्रम है, पारुल अपना बस्ता क्यों नहीं उठाती थी? पारुल जो थी वो अपना बस्ता क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि पारुल जो थी वो अपना बस्ता इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि बस्ता उठाने से उसकी बाहों और कंधों में दर्द हो जाता था। यानी वो आंसू थी और उसके जो जैसे वो अपना बैग उठाती थी, बस्ता उठाती थी, तो उसके कंधे बाहों में दर्द हो जाती थी, इसलिए वो पारुल अपना बस्ता नहीं उठाती थी। उसके बाद में है हमारे करीबी 10 मित्र कौन है? हमारे करीबी 10 मित्र कौन है आप लोग जानते हैं। यहाँ पर है 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह। यानी 2 पांव यानी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, फिर 1 नाक, 1 मुंह। तो ये कितना हो गया? 2 पैर हो गया, तो ये कितना? 2, फिर 2 हाथ 4 हो गया, फिर 2 कान 6 हो गया, 2 आंख 8 हो गया और 1 नाक 1 मुंह। यानी ये 10 हमारे करीबी दोस्त हैं। उसके बाद में ग नंबर में है हमारे दोस्त किस प्रकार बनते हैं? हमारे जो अंग है, ये अंग है, वो हमारे दोस्त किस प्रकार बनते हैं? क्योंकि इन्हीं अंगों से हम सब काम करते हैं। क्योंकि ये जो अंग है उसके हिसाब से है, उसके सहायता से हम अपना काम कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे 10 दोस्त हुए। माँ ने रसोई घर से क्या जवाब दिया? जो माँ थी वो रसोई घर से क्या जवाब दी कि माँ ने कहा तुम चलो मैं हाथ धोकर तुम्हारा बस्ता उठाकर लाती हूँ। माँ जो थी वो रसोई घर से क्या जवाब दिया कि तुम चलो मैं हाथ धोकर तुम्हारा बस्ता उठाकर लाती हूँ करके। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का यहाँ पर है पहला नंबर। लिखित प्रश्न का पहला नंबर, सही उत्तर के सामने सही का तथा गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो सही गलत का पहचान आप लोग को मालूम है। जो सही आंसर है उसमें हम क्या लगाएंगे? सही, और जो गलत है वो होगा उसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला नंबर है यहाँ पर, गली के मोड़ से पारुल ने क्या देखा? पहला नंबर में गली के मोड़ से पारुल ने क्या देखा? पारुल ने क्या देखा? ये प्रश्न है, इसके 3 उत्तर है। ठीक है, तो जो गलत उत्तर है उसमें हम गलत का चिन्ह लगाएंगे और जो सही उत्तर है उसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आइए इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं। एक बच्चा गिर गया था। एक बच्चा गिर गया था। उसके बाद में बस स्टॉप पर आ गई थी। बस स्टॉप पर आ गई थी। बस जा चुकी थी।
बस जा चुकी थी। यहाँ पर एक प्रश्न के 3 ऑप्शन है, यानी 3 उत्तर है। यहाँ पर एक प्रश्न उसके 3 उत्तर, 3 उत्तर में जो सही उत्तर है सही का निशान लगाएंगे और जो गलत उत्तर है उसमें गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ पर गली के मोड़ से पारुल ने क्या देखा? गली की जो मोड़ है वहां से पारुल ने क्या देखा? एक बच्चा गिर गया था, ये तो नहीं देखा, तो यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, उसके बाद में बस स्टॉप पर आ गई थी, यानी बस जो थी वो स्टॉप पर आ गई थी, ये सही होगा। यहाँ पर सही लगेगा। बस जा चुकी थी, बस नहीं गई थी, यानी बस आ गई थी वहां पर। ठीक है, तो जो सही है उसमें आप इस तरह से टिक का निशान लगाओगे। उसके बाद में नंबर है, नंबर का प्रश्न है, एक बच्चे ने ड्राइवर से क्या कहा? एक बच्चे ने ड्राइवर से क्या कहा? एक बच्चे ने ड्राइवर से क्या कहा? आंसर में यहाँ पर ड्राइवर चलो पारुल आ गई, ड्राइवर को बस्ता गिर गया है, पारुल जल्दी चलो। ड्राइवर चलो, पारुल आ गई। ड्राइवर को बस्ता गिर गया है। पारुल जल्दी चलो। यानी 3 उत्तर है प्रश्न। यहाँ पर एक बच्चे ने ड्राइवर से क्या कहा? एक बच्चे जो थी वो ड्राइवर से क्या कहा कि ड्राइवर चलो पारुल आ गई। ये वाला उत्तर सही है, जिसमें सही के निशान लगाएंगे। ड्राइवर को बस्ता गिर गया, ये वाला भी नहीं कहा है। और पारुल जल्दी चलो, पारुल जल्दी चलो, ये भी नहीं कहा है। तो एक बच्चे ने ड्राइवर से क्या कहा? ड्राइवर चलो पारुल आ गई। उसके बाद में गन है यहाँ पर, पारुल क्यों परेशान थी? पारुल क्यों परेशान? वह बस नहीं पकड़ सकी थी, वह बस नहीं पकड़ सकी थी। उसका बस्ता नीचे गिर गया था। उसका बस्ता मां के पास रह गया था। इनमें से कौन सा होगा? वह बस नहीं पकड़ सकी थी। यहाँ पर प्रश्न है पारुल क्यों परेशान थी? पारुल किस वजह से परेशान थी? तो यहाँ पर उत्तर में है वह बस नहीं पकड़ सकी थी, इसलिए वो परेशान नहीं थी। तो ये गलत होगा, यहाँ पर हम गलत करेंगे, ये नहीं है इसको उत्तर। उसके बाद में उसका बस्ता नीचे गिर गई, उसका बस्ता नीचे भी नहीं गिरी थी, ये भी गलत होगा। उसका बस्ता माँ के पास रह गया, हाँ, उसका बस्ता माँ के पास रह गया था, ये सही होगा। उसके बस्ता यानी पारुल के बस्ता जो था वो अपने माँ के पास में रह गया था, इसलिए वो परेशान थी। ये आंसर सही है, ये दोनों गलत है। तो गलत के लास्ट में यहाँ पर आप लोग गलत का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, तो ये पहला नंबर आप लोग का खत्म हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर है,
सेकंड नंबर यहाँ पर है उत्तर लिखिए, यानी क्वेश्चन प्रश्न जो है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर है सेकंड नंबर का प्रश्न है, पारुल ने चिल्लाकर क्या कहा? पारुल ने चिल्लाकर क्या कहा? तो पारुल थी वो चिल्लाकर क्या कहा? उत्तर में आप लोग लिखोगे, पारुल ने चिल्लाकर कहा मगर मेरा बस्ता। पारुल ने चिल्लाकर कहा मगर मेरा बस्ता। पहला प्रश्न उत्तर है, उसके बाद में का नंबर, भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? का नंबर में है, भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? उत्तर में है, भास्कर ने पारुल से पूछा ख नंबर के आंसर में है, उत्तर में भास्कर ने पारुल से पूछा मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं? प्रश्न है, भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? का नंबर में उसका आंसर है, भास्कर ने पारुल से पूछा मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पेट पर क्यों नहीं? यानी भास्कर जो था वो पारुल से प्रश्न किया कि मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पेट पर क्यों नहीं, ये प्रश्न किया है इसने भास्कर ने पारुल से। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर का प्रश्न है, पारुल ने बिना बस्ते से कैसे काम चलाया? पारुल ने बिना बस्ते के कैसे काम चलाया? पारुल अपने दोस्त से पारुल ने अपने दोस्त से बांट कर अपना काम चलाया। पारुल ने बिना बस्ते के कैसे काम किया? तो उत्तर में है, पारुल ने अपने दोस्त से बांट कर अपना काम चलाया, अपने दोस्त के साथ में उसका बस्ता बांटे और काम चलाया। उसके बाद में घ नंबर है, पारुल ने अंत में क्या वायदा किया? पारुल ने अंत में क्या वायदा किया? उत्तर में है
करेगा कि अब वो अपने 10 दोस्त का इस्तेमाल करेगी। वो अपने 10 दोस्त का इस्तेमाल करेगी, 10 दोस्तों का इस्तेमाल करेगी, दोस्तों का इस्तेमाल करेगी। प्रश्न क्या है कि पारुल ने अंत में क्या वायदा किया? तो उत्तर में है पारुल ने अंत में यह वायदा किया कि अब वो अपने 10 दोस्तों का इस्तेमाल करेगी। तो ये आप लोग का सेकंड नंबर जो उत्तर लिखे ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अपने कॉपी में करोगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर करेंगे। इसको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर का सेकंड नंबर कहता है पारुल ने चिल्लाकर क्या कहा? जो पारुल थी वो चिल्ला करके क्या कहा? तो पारुल उत्तर में है पारुल ने चिल्लाकर कहा मगर मेरा बस्ता, यानी जैसे वो स्कूल जा रही थी वो चिल्ला करके क्या कहा? मगर मेरा बस्ता। यानी जैसे ही वो बस में चढ़ी उसके बाद वो अपना बस्ता तो अपने मम्मी के पास छूट गई थी, तो अपने मम्मी उसको लेके आने वाली थी तो नहीं लाई थी, इसलिए वो क्या कही थी? पारुल ने चिल्लाकर कहा मगर मेरा बस्ता। उसके बाद में थर्ड नंबर का प्रश्न है भास्कर ने पारुल से क्या पूछा? भास्कर जो था पारुल से क्या पूछा? उत्तर में है भास्कर ने पारुल से पूछा मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं? यानी भास्कर ने पारुल से क्या पूछा कि मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं है? हम लोग तो अपने पीठ पर अपने बस्ते को लेकर के आते हैं, लेकिन तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं है? वो भास्कर ने पारुल से प्रश्न पूछा। उसके बाद में 10 नंबर का प्रश्न है पारुल ने बिना बस्ते के कैसे काम चलाया? पारुल जो थी वो बिना बस्ते के कैसे काम चलाया? तो उत्तर में है पारुल ने अपने दोस्तों से बांटकर अपना बस्ता अपने दोस्तों के बस्ते को बांटकर आपस में वो काम चलाया। उसके बाद में 10 नंबर का प्रश्न है पारुल ने अंत में क्या वादा किया? तो जो पारुल थी वो अंत में यानी अपने गलती को स्वीकार करके अंत में वो क्या वादा किया? यहाँ पर उत्तर में पारुल ने वादा किया कि अब वो अपने 10 दोस्तों का इस्तेमाल करेगी। पारुल ने क्या वादा किया कि अब वो अपने करीबी 10 दोस्त जो हैं उनके इस्तेमाल करेंगे बोल करके वो वादा किया। उसके बाद थर्ड नंबर का प्रश्न है आप विद्यालय जाने के लिए अपना बस्ता खुद बनाते हैं, अपने बस्ते में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं रखेंगे? उनके नाम लिखिए। तो हम लोग जैसे कि विद्यालय पहुंचते हैं, विद्यालय जाने के लिए हम लोग पहले से तैयार होते हैं, हम जाते हैं, तैयार होने से हम लोग क्या क्या अपने बस्ता में रखते हैं, तो उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर अभी करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है आप विद्यालय जाने के लिए अपना बस्ता खुद बनाएं। यानी हम लोग जैसे कि विद्यालय जाते हैं तो अपना बस्ता खुद तैयार करते हैं, तो अपने बस्ते में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं रखेंगे? तो हम लोग जैसे विद्यालय जाने से कौन कौन सी वस्तुएं अपने बस्ते में रखते हैं उसको यहाँ पर जो दिया है इस चित्र में दिया है, तो उसको अपने बस्ते में कौन कौन सी इनमें से कौन कौन से अपने बस्ते में रखते हैं, यानी स्कूल जाने से, तो सबको उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, ये पहला चित्र है, ये चित्र नहीं बना रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 चित्र है, उसके नीचे और 4 चित्र है 5 6 7 8 8 चित्र है यहाँ पर, है कि? तो पहला वाला चित्र क्या है यहाँ पर? रबड़। उसके बाद में है चॉकलेट। चॉकलेट तो हम लोग विद्यालय जाने से नहीं लेते, चॉकलेट का कुछ काम नहीं रहता, यानी बच्चा हम नहीं करते, तो चॉकलेट नहीं लिखेंगे। रबड़ का काम रहता है, जैसे कुछ लिखा है पेंसिल में उसको मिटाने के लिए हम लोग रबड़ को लेकर के जाते हैं, तो रबड़ ये होगा। उसके बाद में इसको नहीं लिखेंगे, ये नहीं है कि नहीं। उसके बाद में बस्तर में क्या क्या भरने के लिए यहाँ पर बताया गया है। जूता भी नहीं होगा। थर्ड नंबर चित्र जो है जूता अपने जूते में बस्ते हम लोग नहीं भरेंगे, अपने बस्ते में जूता नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर के चित्र क्या है? काफी, ये काफी है,
यहाँ पर कापी अपने पुस्तक में भरते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कापी, ठीक है। उसके बाद में 5th नंबर पे चित्र है पुस्तक, पुस्तक हम भरते हैं, पुस्तक अपने बस्ते में हम लोग भरते हैं। उसके बाद में पेंसिल भी भरते हैं, पेंसिल भी अपने बस्ते में भरते हैं। उसके बाद में ये तो नहीं होगा, इसको नहीं भरते, यानी ये देखने का है, ये खिलौने में नहीं भरते, यानी जितना अपने बस्ते में भरने का वस्तु है हम लिखे हैं यहाँ पर रबड़, फिर वहाँ पर कापी, पुस्तक, पेंसिल, ये सब अपने बस्ते में हम लोग भर करके विद्यालय ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, भाषा ज्ञान यानी व्याकरण का है। यहाँ पर भाषा ज्ञान का पहला नंबर है, ये भाषा ज्ञान का पहला नंबर है। यहाँ पर लिखा है कि सही पर्यायवाची के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। जो सही पर्यायवाची रहेगा उसके सामने हम लोग सही लगाएंगे और जो गलत रहेगा उसके सामने गलत का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है आकाश, औरत, मित्र और हाथी। तो इसके पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द को हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि एक शब्द का और वैसे ही अलग वर्ड रहेगा, लेकिन वो दोनों का अर्थ एक रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आकाश है, आकाश को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, गगन, तरंग, नभ। यहाँ पर तीन है ऑप्शन, तो तीनों में से कौन सा सही है, गगन। आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, गगन बोलते हैं, तो ये सही होगा। तरंग नहीं बोलते, ये गलत होगा। नभ, आकाश को नभ भी बोलते हैं, तो ये दोनों सही है। कौन कौन सा, गगन और नभ, ठीक है। तो जो नहीं है उसमें यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह औरत का क्या क्या है, महिला हम लोग नहीं बोलते, औरत को महिला बोलते हैं और स्त्री बोलते हैं, तो जो सही है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक से चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में मित्र को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, सखा बोलते हैं, नयन नहीं बोलते, नयन का मतलब आंख, दोस्त बोलते हैं, ठीक है। मित्र को सखा बोलते हैं और दोस्त बोलते हैं। उसके बाद में हाथी, हाथी को क्या क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं और हस्ती बोलते हैं। भुजन नहीं बोलते, भुजन का मतलब है सर यानी सांप, ठीक है। यहाँ पर आकाश को क्या क्या बोलते हैं, गगन बोलते हैं, नभ बोलते हैं, तरंग नहीं बोलते, तो जो नहीं बोलते हैं वो गलत यहाँ पर गलत चिन्ह यहाँ पर लगाए हैं। औरत को महिला और स्त्री बोलते हैं, महिमा नहीं बोलते, ये गलत है। फिर मित्र को क्या क्या बोलते हैं, सखा बोलते हैं और दोस्त बोलते हैं, नयन नहीं बोलते। फिर हाथी को क्या क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं और हस्ती बोलते हैं। भुजन का मतलब क्या होता है, सर यानी सांप, ठीक है। इस तरह से और भाषा ज्ञान का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग भाषा ज्ञान का सेकंड नंबर करेंगे। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान का सेकंड नंबर में है ना, ना लगाकर क्रिया शब्द बनाइए। हम लोग यहाँ पर ना लगाकर क्रिया शब्द बनाएंगे। तो पहले क्या होगा, खाना, खाना, फिर पीना, खाना, चलना, उसके बाद में दिखना, दिखना, फिर हंसना, हंसना, फिर पढ़ना, यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर नाम का ये शब्द यहाँ पर बनाया है। पहले आपको बता दूं, यानी यहाँ से ये बना है, खाना हो गया, ये पीना, ये आना, ये चलना, ये जाना, लिखना, हंसना, पढ़ना। इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो बना है क्रिया शब्द यहाँ से उसको हम लोग इधर और उधर करके खाली स्थान में हम लोग लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। यहाँ पर 3 नंबर में है, चित्र देखकर संज्ञा शब्दों को लिंग व वजन के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग चित्र देखेंगे। चित्र में यहाँ पर है एक पेड़ का चित्र है, वहाँ पर अनेक सारी चिड़ियाँ हैं, उसके बाद में एक घोड़ा है और ये उसके ऊपर में एक लड़का एक लड़की बैठी है और यहाँ पर खिलौने पकड़े हैं। फिर यहाँ पर तालाब है, फिर मछली है यहाँ पर और ये इधर घर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन सा इसमें लिखेंगे। उसके बाद में एक वचन और बहुवचन जो है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को लिखते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग में कौन कौन सा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पुल्लिंग में है घोड़ा है, घोड़ा पुल्लिंग में है और लड़का जो है पुल्लिंग में है कि नहीं। तो पुल्लिंग में जो है उसको पहले पुल्लिंग में लिख देंगे। उसके बाद में जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग में लिख देंगे। लड़की जो है वो स्त्रीलिंग में है
यहाँ पर लड़की लिख सकते हैं, यहाँ पर मछली भी स्त्रीलिंग में है, यहाँ पर हम लोग मछली लिखेंगे। ठीक है, पहले में लिखेंगे हम लोग घोड़ा, फिर लड़का, उसके बाद में स्त्रीलिंग में कौन आएगा, मछली, फिर मछली। उसके बाद में यहाँ पर वचन, ये लिखा हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इधर पुल्लिंग का है घोड़ा, लड़का पुल्लिंग है, और इधर स्त्रीलिंग में मछली और लड़की। उसके बाद में वचन, एक वचन और बहुवचन। तो ये चित्र में कौन कौन सा एक वचन है और कौन कौन सा बहुवचन, उसको भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो लड़का और लड़की, यहाँ पर लड़का लड़की एक ही वचन है, लड़का, और यहाँ पर लड़की भी है, लड़का और लड़की जो है वो एक ही वचन है। उसके बाद में बहुवचन में कहते हैं चिड़िया, और मछली, ये बहुवचन में हो गया। ठीक है, बहुवचन में यहाँ पर है, यानी एक से बहुत सारे मछली हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मछली बहुवचन में और चिड़िया बहुवचन में, बाकी लड़का और लड़की एक ही वचन में होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग का हम लोग यहाँ पर लिखे, फिर लिंग का लिखे, यहाँ पर वचन का, दोनों का कंप्लीट हो गया खालिस्तान में। उसके बाद हम लोग करेंगे गतिविधि, यानी भाषा ज्ञान का 4th नंबर पर हम लोग गतिविधि हम लोग करेंगे अभी। इनमें से कौन कौन से काम आप करते हैं, यानी हम लोग कौन कौन से काम करते हैं, जो काम आप प्रतिदिन करते हैं उन पर सही का निशान लगाएंगे। जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उस काम में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, जो काम हम लोग प्रतिदिन करते हैं उसमें हम लोग टिक लगाएंगे, और जो काम हम लोग नहीं करते उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको खाली छोड़ दे रहना है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, माता पिता को प्रणाम करना। पहला है माता पिता को प्रणाम करना। ये काम अगर आप लोग करते हो, इसके सामने क्या लगाओगे, टिक का निशान लगाओगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर का वाक्य है, ईश्वर को प्रणाम करना। ईश्वर को प्रणाम करना। आप लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो, स्कूल में भी प्रार्थना करते हो, है कि नहीं, प्रतिदिन। यहाँ पर कहीं पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। उसके बाद में झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना। जो लड़कियां हैं होते हैं वो क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो नहीं लगाते कभी, यानी जो लड़के होते हैं वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, अक्सर घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, और जो लड़कियां होते हैं वो क्या करते हैं कि घर में अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो बच्चे झाड़ू नहीं लगाते, है कि नहीं। तो कभी कभार लगा देते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सत्य बोलना। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत समय, सत्य बोलना। तो आप लोग जैसे कि कोई सत्य बोलते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, है कि नहीं। जो सत्य बोलते हैं यहाँ पर क्या लगाओगे, टिक का निशान लगाओगे। जो सत्य नहीं बोलते यहाँ पर टिक का निशान लगाना नहीं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने जूते पॉलिश करना। अपने जूते पॉलिश करना। अपने जूते पॉलिश करना, यानी हम लोग अपने जूते जो है उसको स्कूल आने से पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं और आते हैं। यहाँ पर भी हमें टिक लगाना है। इसके बाद में समय पर काम पूरा करना। समय पर काम पूरा करना। जैसे कि हम लोग को अपने घर में कुछ काम करने के लिए देते हैं, और इसको कर दो, ये कर दो, वो कर दो, या फिर स्कूल में कुछ होमवर्क देते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग
सही समय पर अगर पूरा करते हैं तो यहाँ पर अगर अपना जो काम है उसको सही समय पर हर रोज अगर पूरा करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, टिक लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में है अपना बैग स्वयं लगाना। अपना बैग स्वयं बनाना। जैसे हम लोग हर रोज स्कूल आने के लिए, विद्यालय आने के लिए क्या करते हैं कि अपना जो बस्ता है उसको सजा करके, कौन कौन सा टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग अपने बस्ता में बुक, कॉपी, पुस्तक, कॉपी ये सब रखते हैं, है कि नहीं। तो अपना काम हम लोग स्वयं करते हैं तो उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और दो प्रश्न है, दो वाक्य है, इधर लिख रहा हूँ। किसी की पिटाई करना, किसी की पिटाई करना। किसी की पिटाई करना ये आप लोग करते हो, यहाँ पर टिक करोगे, नहीं करते हो तो यहाँ पर खाली छोड़। ठीक है, उसके बाद में साथियों की छोटी छोटी चीजें बिना कुछ उठा लेना। साथियों की चीजें बिना कुछ उठा लेना। साथियों की छोटी छोटी चीजें बिना कुछ उठा लेना, ये आप लोग करते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर हर रोज आप करते हो ऐसे ये काम तो आप लोग यहाँ पर टिक करोगे, अगर नहीं करते हो तो यहाँ पर खाली छोड़ देना। ठीक है, तो ये क्या है कि आप लोग का गतिविधि में ये जो प्रश्न था इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यानी जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, हर रोज यानी प्रतिदिन करते हैं, उन पर हम लोग सही निशान लगाएंगे। एक बार और बदल रहे हैं तो माता पिता को प्रणाम करना। अगर आप लोग हर रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हो तो यहाँ पर सही का निशान लगाओगे। ईश्वर को हर रोज अगर प्रणाम करते हो तो यहाँ पर सही का निशान लगाओगे। उसके बाद में सत्य बोलना, ये काम अगर करते हो तो इसके सामने भी टिक का निशान लगाना है। अपने जूते पॉलिश करना, अपने जूते स्कूल आने से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं तो उसको भी निशान लगाना है। उसके बाद में समय पर काम पूरा करना, अपने काम जो रहता है समय पर हम लोग पूरा करते हैं तो यहाँ पर टिक का निशान लगाओगे। फिर अपना बैग स्वयं लगाना, अपना बैग हम लोग स्वयं स्कूल आने से पहले लगाते हैं तो यहाँ पर भी टिक का निशान लगाना है। बाकी ये जो काम है किसी की पिटाई करना, ये लोग अगर आप लोग करते हो तो लगाओगे यहाँ पर टिक, अगर नहीं करते तो यहाँ पर टिक नहीं लगाते हैं। उसके बाद में शासन की छोटी छोटी चीजें बिना पीछे उठा लेना, ये काम भी नहीं करते, अगर करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाओगे, नहीं करते तो यहाँ पर खाली छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद में एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपका कौन सा काम कोई और करता है, क्या आप यह काम अपने करीबी दोस्त की सहायता से स्वयं कर सकते हैं, सोचिए और बताइए। तो इसको आप लोग सोच करके अपने मन से इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने इन दोस्तों के चित्र बनाकर इनके सामने इनका काम लिखिए। तो यहाँ पर इनके चित्र बनाना है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया आँख, तो यहाँ पर आँख का चित्र बनाना है आप लोग को। फिर क में नाक है, नाक का चित्र यहाँ पर बनाना है। ग में पैर, पैर का चित्र बनाना है। फिर कान का चित्र, मुंह का चित्र और हाथ का चित्र। तो ये चित्र बना करके क्या करो, अपने इन दोस्तों के चित्र बनाकर उनके सामने इनके काम लिखो। आँख का क्या काम है यहाँ पर आप लोग लिखोगे, है कि नहीं। आँख का काम क्या है, दिखना। उसके बाद में नाक का काम क्या है, सूंघना। और पैर का काम क्या है, चलना। कान का काम क्या है, सुनना, बातें सुनना। उसके बाद में मुंह का काम क्या है, खाना, बातें करना, ये सब है। उसके बाद में हाथ का काम क्या है, काम करना, लिखना, ये सब है। तो इसको आप लोग लिखोगे। ठीक है, ये चैप्टर 14 करेंगे दोस्त, अभ्यास करें। जितना था मैं आप लोगों को करवा चुका, और उसका जो प्रश्न उत्तर है आप लोग अपने बुक और कॉपी दोनों में कंप्लीट करना। जो लिखित प्रश्न है उसको आप लोग क्वेश्चन और आंसर यानी प्रश्न और उत्तर दोनों को अपने कॉपी में लिखना, बाकी जितना है वो उसको आप लोग अपने बुक में लिखना। ठीक है, हाँ, इतना ही बोलकर मैं आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।